नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स रिमाइंडर में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ने जा रहे हैं बहुपद का भाग एल्गोरिदम। बहुपद का भाग एल्गोरिदम पढ़ेंगे। आप बहुपद का शून्यक और उसके गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना सीखे हैं पार्ट 4 और 5 में। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6, जिसमें आपको पढ़ना होगा बहुपद का भाग एल्गोरिदम। तो बहुपद का भाग एल्गोरिदम क्या होता है, इसे बहुपद पर कैसे लागू किया जाता है, वो आप देखिए। आइए देखते हैं कि बहुपद का भाग एल्गोरिदम क्या कहता है और क्या होता है। तो सिंपल ही आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। यदि कोई बहुपद होगा px, कोई भी बहुपद px है, जिसमें यदि बहुपद qx से भाग दिया जाए तो भागफल आपका आएगा gx। भागफल क्या आएगा? gx। और जो बचेगा वह होगा rx। अर्थात भाज्य को हम लोग px से सूचित करेंगे, भाजक को qx से, भागफल gx और rx क्या हो गया? हमारा शेषफल हो गया। rx क्या होगा? 0 होगा, या rx का घात जो होगा, rx क्या हो सकता है? 0 होगा, या rx का घात जो होगा वह छोटा होगा किससे? qx के घात से, है ना? घात से, qx के घात से छोटा होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब यदि आपसे पूछेगा कि px बटे qx का घात क्या होगा, एक बहुपद है px जिसमें अगर qx से भाग देंगे तो घात क्या होगा? तो px का घात बराबर क्या होगा? px का घात माइनस qx का घात, जिससे यह भाग देंगे qx का घात जो आएगा वही px बटा qx का घात होगा। यहां प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि px में qx से भाग दे और भाग एल्गोरिदम को सत्यापित भी करिए। तो देखिए, एक बहुपद आपका है px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और दूसरा बहुपद है x प्लस 2, और दूसरा बहुपद क्या है? x प्लस 2। तो इस px में qx से भाग देना, कभी ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। तो दो बहुपद दिया रहेगा और एक बहुपद से भाग देने के लिए कहेगा। तो ये आप कैसे जाने कौन से बहुपद में किससे भाग देना है? तो अधिक घात वाले बहुपद में कम घात वाले बहुपद से भाग देना होता है, चाहे वो पहले लिख दे या बाद में लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अधिक घात वाला पहले लिखा हुआ और कम घात वाला बाद में लिखा हुआ। कभी क्या हो, ये पहले रहेगा और ये बाद में रहेगा। तो जो अधिक घात वाला होगा वो भाज्य होगा, इसका कम घात होगा वह भाजक होगा। तो कम घात यहाँ x में, यहाँ पर एक, यहाँ पर तो कम घात वाला ये हुआ, अर्थात ये क्या हुआ? हमारा भाजक हुआ। इससे भाग देंगे इस बहुपद में। तो आपको भाग देना है x प्लस 2 से, किसमें? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो भाग दीजिए। तो अधिकतम घात को लाना है, 2 है, 2 और x स्क्वायर है तो 2 रखेंगे, x में गुना करेंगे 2, और x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर 1 है तो x से गुना करेंगे, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 दूना 4x है। अब इसको क्या करेंगे? तो चिन्ह बदल देंगे, या प्लस है तो माइनस, ये बड़ा टर्म कट जाएगा ये वाली, और ये बचेगा आपका क्या? 4x माइनस 4x और प्लस 3x, तो माइनस x बचेगा, और ये हुआ प्लस 1। अब x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, कितना से लगा? यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस चाहिए तो माइनस, 1 चाहिए तो 1, तो माइनस x और प्लस गुने माइनस तो माइनस 2। अब इसको चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा दोनों, और ये कैंसिल,
आपका, और ये बचेगा आपका +3। अब कहता है कि px में qx से भाग दे और भाग एल्गोरिथम को सत्यापित भी करे। तो सत्यापित कैसे होगा वो देखिएगा। उसके लिए आप अभी देखे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यानी कि px इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। यही देखें तो px हमारा क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और qx क्या है x प्लस 2, और gx क्या हो गया हमारा gx क्या हो गया 2x माइनस 1, और rx क्या हो गया +3। तो देखिए तीनों का मान रखने से qx gx और rx के मान रखने से यदि px आ गया तो सत्यापित हुआ, सही है। अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं गलत है। तो देखिए qx क्या आपका तो x प्लस 2, gx कितना है आपका gx कितना है तो 2x माइनस 1, और rx कितना है 3। अब इसको मल्टीपल करिए तो x गुने 2x स्क्वायर, x गुने -1 तो -x। अब इस x से दोनों में गुना हो गया, अभी 2 से इस दोनों में गुना होगा तो 2 गुने 4, 2 गुने 2 कितना होगा 4x, और 2 गुने -1 तो -2 और +3। अब इसको सॉल्व करिए 2x स्क्वायर x और x है, एक प्लस एक माइनस, घट के क्या हो जाएगा 3x प्लस माइनस तो प्लस 1 बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आ गया, px बराबर। अभी पहला सवाल आपने देखा कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देना है, और जब भाग बन जाएगा तो भाग एल्गोरिथम को सत्यापित करना है। अगला सवाल आपका, और अब आप देखेंगे कि दो बहुपद आपको दिया रहेगा और पूछेगा कि इनमें से प्रत्येक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, इस बात की जानकारी मुझे कैसे होगा। तो देखिए एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा तभी होगा जब एक बहुपद दूसरे बहुपद में आप भाग देंगे। क्या देंगे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, और यदि आपका Rx यानी कि शेषफल 0 आता है, जब शेषफल 0 आ जाएगा तब हम कह सकते हैं कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर Rx 0 नहीं आता है तो फिर वह गुणनखंड नहीं होगा। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और एक दूसरा बहुपद है x क्यूब प्लस 4। कहता है कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो आप इसमें कैसे जानेंगे कि कौन सा बहुपद से किसमें भाग देना है। तो अभी तुरंत आपको बताया गया है कि अधिक घात वाले बहुपद में कम घात वाले बहुपद से भाग देते हैं। तो इन दोनों में अधिक घात किसके पास, इसके पास, इसका कम घात है, यानी कि इस बहुपद में इससे भाग देना है। तो देखिए तो आप लिखिए x क्यूब प्लस 4 और ये चिन्ह लगाइए, जिससे भाग देना है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए यदि भाग देने से शेष आपका 0 आता है Rx, अर्थात इस बहुपद का x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 गुणनखंड होगा। अगर Rx 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो देखते हैं है या नहीं। x स्क्वायर है, x क्यूब चाहिए, x से लगाएंगे तो x क्यूब, और x से गुना होगा माइनस एक्स में तो x स्क्वायर, और 1 में गुना होगा तो x आएगा। चिन्ह को आप परिवर्तित कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। x स्क्वायर इस वाले टर्म में कहीं नहीं है, इस लाइन में तो सीधे उसको लिख लेंगे। x वाले टर्म यहाँ है लेकिन और कहीं नहीं है, माइनस एक्स तो माइनस एक्स, प्लस 4 बच गया, प्लस 4 आप लिखो। x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर यहाँ भी है तो प्लस 1 से आप गुना करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। आप इसको क्या करोगे चिन्ह में परिवर्तन लाओगे, ये माइनस एक्स 1 आ गया, और इसको कैंसिल कर देंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, मगर आपका ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि प्लस 3। तो Rx क्या आया, Rx बराबर आपका क्या आ गया 3 आ गया, मगर आपको लाना क्या था 0। अगर 0 आता तब क्या कहते गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। अतः हम क्या पाते हैं कि x स्क्वायर
-x प्लस 1 बहुपद x³ प्लस 4 का एक गुणनखंड नहीं है। अगर 0 होता तो कहते हैं, और यहाँ पर 0 नहीं आया तो क्या कहेंगे कि यह बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। देखिए दोस्तों, आपसे भाग एल्गोरिथम में कई प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। दो प्रकार के सवाल आप अभी देख चुके हैं। ये तीसरी टाइप होगा सवाल का कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दे रहे हैं, तो जो भागफल आपको दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, तो किस बहुपद से भाग दे उसको प्राप्त करना है। या क्या करेगा कि शेषफल मालूम रहेगा आपको, जिससे भाग देना है वो मालूम है, और जो भागफल आएगा वो भी मालूम है, तो बहुपद कौन सा है यह पता करने के लिए कहेगा। तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल 4 चीजें होता है। इन 4 में से कोई भी 3 आपको दिया रहेगा, कोई भी 3 बहुपद आपको दिया रहेगा, जो रेस्ट बच जाएगा वह आपसे पूछ देगा। तो कोई भी 3 दे और चौथा पूछे, उसके लिए बस एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इस फॉर्मूला को आप लागू करेंगे, बस एक ट्रिक है, इस पे लागू करेंगे। जो चीजें जो बहुपद दिया रहेगा, gx, rx, px, qx जो दिया रहेगा उसके स्थान पर रखेंगे, और जिसकी वैल्यू नहीं मालूम रहेगा, जो बहुपद नहीं मालूम रहेगा, आप उसको यूं ही रहने देंगे। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे यहां देखिए, एक बहुपद दिया हुआ है, px दिया हुआ है, px बराबर x पर पावर 5 प्लस x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 2, और कहता है कि qx बराबर 1, जिससे भाग देना नहीं पता, जिससे भाग देना वही नहीं पता है, बट आपको दिया गया है कि भागफल gx बराबर x² प्लस x प्लस 1, और शेष जो आगे वह भी आपको मालूम है। शेषफल क्या है कि x प्लस 1 दिया हुआ है, तो कहता है वो कौन सा बहुपद है जिससे भाग देने पर ये दोनों हमको प्राप्त होता है। तो कुछ नहीं करना, जैसे कि आप अभी जानते हैं कि px बराबर क्या होता है, तो qx इंटू gx प्लस rx होता है। तो px आपको पता है, रखो px, जो वैल्यू आपको मालूम है उसको यूज करो। तो ये आपका हो गया px क्या, x4 प्लस x5 प्लस x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 2, और qx आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, जो नहीं पता है अब उसको यूं ही रहने दो। gx आपको पता है x² प्लस x प्लस 1, rx आपको मालूम है कितना, x प्लस 1, तो ये rx इधर पता है, तो rx को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, घट जाएगा समान घात वाले। तो फाइनली आपको क्या बचेगा, x5 प्लस x4 प्लस x³ प्लस x²। अब यहाँ x वाले टर्म आएंगे इधर, तो यहाँ पे क्या है 2x है, एक x घट जाएगा माइनस हो गया, तो प्लस x बचेगा, प्लस 2 है प्लस 1 आएगा, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस 1 बचेगा। अब gx, अब आपका qx इंटू क्या आ गया, qx इंटू आपको मिलेगा x² प्लस x प्लस 1। तो देखिए qx में ये गुना है, बराबर किस साइड आएगा तो क्या होगा भाग, अर्थात आपको इस बहुपद में इससे भाग देना होगा gx से। तो भाग लेने के लिए प्रक्रिया क्या है, ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, इसमें आपको डिवाइड देना होगा x² प्लस x प्लस 1 से। x² x5 चाहिए, मतलब क्या x³ से आप गुना करोगे तो क्या आएगा, x5 आ जाएगा, क्या जाएगा x5, और ये क्या हो जाएगा प्लस x4, और ये क्या होगा प्लस x³ आएगा। बाहर में थोड़ा नॉइज है उसके लिए सॉरी। अब चिन्ह करेंगे, चिन्ह में परिवर्तन लाएंगे, तो सेम पावर है, सेम पावर है, सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया क्या आपका x² प्लस x प्लस 1। अब देखिए जो चीजें x² यहाँ भी x² यहाँ भी है, तो हम क्या से गुना करेंगे 1 से, तो x² प्लस x प्लस 1, फिर चिन्ह में परिवर्तन लाएंगे, ये पूरे के पूरे क्या हो गया कैंसिल आ गया, शेषफल आपका क्या हो गया 0। दोस्तों, इससे आगे समझने के लिए आपको इस वीडियो के सीरीज का पार्ट नंबर 7 देखना होगा, जो आपको जल्द ही मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।